3, 15, 27, 39 क्वेश्चन नंबर 11 5.2 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। ये भी क्वेश्चन बस पढ़ने में अगर समझ गए पढ़ के तो आसान है, नहीं तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ये एपी गिवन है, बोल रहा है इसका कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। यानी कि अगर हमको 54वां पद मालूम होगा तब ना उसमें 132 जोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम है कि 54वां पद मालूम करें कि 54वां पद है कौन सा, उसके बाद उसमें 132 जोड़ देंगे और उसका n पता करेंगे कि अब n क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि इस एपी का 54वां पद निकालना, ठीक है। तो अगर ये एपी है तो इसका ए होगा 3, दिख रहा है पहला पद 3, कॉमन डिफरेंस दूसरा में से पहला को घटाया जाता है, a2 माइनस a1, a2 है 15 और माइनस a1 है 3, मतलब कि 12। n दे रहा है 54वां, मतलब कि अभी हम लोगों को 54वां पद मालूम करना है, n 54। तो सबसे पहले 54वां पद मालूम करते हैं। an बराबर अगर a 54 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, a प्लस इससे एक कम d 53d, ठीक। a 3 है प्लस 53 इंटू डी 12 आया है, 3 प्लस 12 36, 12 25 60, मतलब 639 आ गया, 639 आ गया 54वां पद। अब इसमें आगे बोला था 54वां पद से 132 अधिक है, मतलब कि अब जो an है वो जो भी 54वां पद आया है उससे भी 132 अधिक कितना नंबर पे होगा। तो 54वां पद तो हम लोगों का 639 आया है, प्लस 132 अगर करेंगे 771 आया, 771 अब कितना नंबर पे आएगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब अब an का काम कौन करेगा, 771 n का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि a 3 है, d पहले से निकाल चुके हैं हम लोग 12 है, an वाला फॉर्मूला पे बिठा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 771, a 3 प्लस n फाइंड करना है और d 12, ये प्लस का 3 जब साइड चेंज करेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12। अब इसमें से 3 अगर हम लोग घटा दें तो 768 n माइनस 1 इंटू 12। अब n माइनस 1 का वैल्यू ये इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 768 बाई 12 64 टाइम्स में n माइनस 1 बराबर आया 64, तो n बराबर 64 है, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो 65 नंबर पे आएगा आंसर, ठीक है। इसको फिर से समझ लेते हैं, क्या था क्वेश्चन था कि ये एपी है, इसका कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है। इसका मतलब सबसे पहले हमको 54वां पद मालूम करना होगा, तो इस एपी को ए डी निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 करके n 54वां पद का फॉर्मूला a प्लस 53d। 54वां पद जब सॉल्व किए तो आ गया 639, 54वां पद हम मालूम चल गया, इससे भी 132 अधिक पूछ रहा था, 132 अधिक, तो इसमें 132 जोड़ दिए, अब ये n हो गया 771। अब बोल रहा है कि 771 कितना नंबर पे आएगा, तो n जब n बराबर वाट, ये n 771, a तो इसका 3 है, d यहाँ पे निकाले थे 12, a n के जगह पे पुट कर दिए, a के जगह पे n के जगह पे n और d के जगह पे 12। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो n बराबर आ गया 65 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, मतलब दो गो एपी है अलग अलग जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और दोनों के अगर 100वां पद देखा जाए तो उसका अंतर 100 आ रहा है, तो पूछ रहा है तब इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दोनों के दोनों एपी डिफरेंट है, ठीक है, एक एपी और दूसरा एपी, ये दोनों डिफरेंट एपी है, ठीक है। लेकिन जब इसका 100वां पद पहुंच रहा है और इन दोनों का डिफरेंस आपस में देखा जा रहा है तो 100 आ रहा है, तो ऐसे ही करते करते जब हम 1000वें पद पे पहुंचे तब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और आसान भी, ठीक, मतलब कि दोनों का डी इक्वल होगा, दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होगा दोनों में इक्वल होगा, बाकी इसमें ए कुछ और हो सकता है, इसमें ए कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस एपी का हम लोग पहले 100वां पद निकाल ले रहे हैं। क्वेश्चन को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए तो A100 माइनस A100 बराबर 100 दिया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन लिखे तो, और पूछ क्या रहा है A1000 माइनस A1000 बराबर 1, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। A100 माइनस A100 का वैल्यू 100 है, तो A1000 माइनस A1000 का वैल्यू क्या होगा। 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अगर इसको हम फॉर्मूला पे पुट कर ले, A100 को अगर हम an वाले फॉर्मूला पे लिखे तो A प्लस 99D हो सकता है ना, A प्लस 99D, क्योंकि 100 माइनस 1 किया जाता है, पहले ही बताए थे कि 100 माइनस 1 इससे कम लिखा जाता है, ठीक। और इसमें अगर देखें तो ये कैपिटल ए रखेंगे क्योंकि दोनों का ए अलग अलग हो सकता है। A प्लस 99D, लेकिन D सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस समान है, बोला है क्वेश्चन कि दोनों के कॉमन डिफरेंस इक्वल है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने, यहाँ पर समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या था कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसमें मान लीजिए कि पहला पद स्मॉल ए है और इसका पहला पद कैपिटल ए है, ताकि डिफरेंट लगे, और दोनों का बोल रहा है कि सारे अंतर समान है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस को हम डी ही मान लिए हैं, ठीक है। अब जब इसका 100वां पद निकालेंगे तो फॉर्मूला के अनुसार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99D, D दोनों में स्मॉल है, a डिफरेंट है, a प्लस 99D, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना का दिया हुआ है 100 का, तो a प्लस 99D माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, इससे दोनों में इंटू होगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है दोनों में इंटू होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस बराबर 100, प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज प्लस में और माइनस में रहे तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि a माइनस a का वैल्यू आया 100, a माइनस a का वैल्यू, मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी 100 है, ठीक है। a माइनस a का वैल्यू कितना आ गया 100। अब हम लोग निकालेंगे जो निकालने के लिए बोला गया था, A1000, तो इसका क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 999D, इससे एक कम, माइनस इसका a तो कैपिटल A होगा, a प्लस 999D, क्योंकि D दोनों का इक्वल है और 1000वां पद निकाल रहे हैं। पहला एपी का 1000वां पद क्या होगा a प्लस D, तो D में से इस n में से 1 माइनस किया जाता है, तो 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 99D, और इसमें a प्लस 1000 में से 1 माइनस करेंगे 99, और दोनों का D इक्वल है D। पूछ रहा है ना क्या होगा, ठीक है, a प्लस 999D प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 999D, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस में 999D और माइनस में 999D,
दोनों सेम है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, यानी दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आ गया a माइनस ए, और a माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं हम लोग। a माइनस ए का वैल्यू कितना आया है 100, तो यहाँ भी a माइनस ए का वैल्यू कितना होगा 100 आंसर। फिर से अगर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज दे दिया है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बोल रहा है दो समानांतर श्रेणी, दो को ये ले लिए अलग अलग, पहले का पद इसमें छोटा है माने है, इसमें कैपिटल है, ठीक है। दो समानांतर श्रेणी, इनका का सार अंतर समान है, कॉमन डिफरेंस दोनों का d मान लिए, ठीक है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, बोल रहा है कि इसके 100वां पद और इसका 100वां पद का अंतर 100 है, ठीक है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर मतलब A1000 माइनस कैपिटल A1000 बताना था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसका 100वां पद का फार्मूला A प्लस 99D, इसका A प्लस 99D, चूंकि ये स्मॉल है और इसका ये कैपिटल है, D दोनों में इक्वल है इसलिए D सेम होगा। जब माइनस से इंटू करा है तो सब माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस सेम चीज कैंसिल हो गया, a माइनस ए का वैल्यू आ गया 100। निकालना था 1000 वाला, 1000 का सेम प्रोसेस, a प्लस इसमें से 1 माइनस करेंगे 999, a प्लस 999। जब ये माइनस इंटू हुआ दोनों में तो ये दोनों माइनस का हो गया, ये और ये सेम वैल्यू प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, मतलब बचा a माइनस ए। a माइनस ए को यहाँ पे वैल्यू आया था 100, तो यहाँ भी होगा 100 आंसर। नंबर 13 बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में एक लाइन का है, ठीक है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 अंक का संख्या, सबसे छोटा संख्या 3 अंक का 100 होता है, इससे छोटा 99 होता है जो कि 2 ही अंक का होता है, यानी 3 अंक की संख्या नहीं है। और सबसे बड़ा 3 अंक का संख्या 999 होता है, क्योंकि इससे बड़ा 1000 होता है जो कि 4 अंक हो जाता है, ठीक है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ये। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पूछ दिया है कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 7 से कट रही है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, सबसे पहले ये चीज मालूम करना होगा। तो सबसे छोटा मालूम करने के लिए 7 को डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। रिमाइंडर जितना बचेगा उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी जितना शेष बचा उसमें से इससे माइनस कर देंगे। 7 माइनस 2 कितना है 5, ठीक। मतलब ये हमको मालूम चला कि जो ये है इसको और 5 बढ़ा दिया जाए ना तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें ये अंक जोड़ देंगे, 100 प्लस 5 105। 105 वह छोटी संख्या मिली जो 3 अंक की, पहली वह संख्या जो कि 7 से विभाज्य है, ठीक है। 3 अंक की पहली वो संख्या जो 7 से विभाज्य है 105। अब सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका, छोटी संख्या निकालने का तरीका क्या था कि 7 में जो भी पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, 6 से पूछेगा, उससे इसमें डिवाइड कर देना है। सबसे छोटी संख्या निकल गया 105, निकालने का तरीका भी मालूम चल गया कि डिवाइड करेंगे, जितना शेष बचेगा उस शेष को इसमें से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो ये है सबसे छोटी संख्या उसमें जो माइनस करने के बाद आया है वो प्लस कर देंगे। तो ये पता चल गया उस एपी का सबसे छोटा वाला पद 105 होगा, 105 होगा सबसे छोटा। 3 अंक की वो सबसे छोटी संख्या 105 है जो कि 7 से विभाज्य होगी। अब 3 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 7 से विभाज्य होगी, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 999। 999 में अब 7 से डिवाइड करते हैं,
28 1 9 7 दूनी 14 5 रिमाइंडर में बचा 5। अब देखिए बड़ी निकालने में क्या है ना कि डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर, डायरेक्ट माइनस करने पे जो आएगा वही होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 7 से विभाज्य हो। तो 999 में से जब हम लोग -5 करेंगे तो 994 बचेगा। अब ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो एपी का लास्ट पद हो जाएगा 994। डिवाइड देकर देख भी सकते हैं हम लोग 7 में 994 से कि ये सही में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 1 4 7 दूनी 14 मतलब 142 बार में कट जा रहा है। अगर इसमें 7 ऐड करेंगे तो वो तो 1000 के पार चला जाएगा, 1001 हो जाएगा, माने वो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। मतलब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका मालूम चल गया। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंक हो चाहे कोई भी अंक हो, छोटी बड़ी हो, 7 से डिविजिबल हो चाहे किसी से भी डिविजिबल हो, सबका तरीका सेम है। बड़ी से बड़ी निकालने का जो रिमाइंडर है उसको इसमें से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है तो मिल गया, ठीक है। अब पता चल एक तो हो गया, दूसरा कौन होगा, सबसे छोटी ये है तो इसमें 7 जोड़ देंगे, जो पूछ रहा है तो 105 में 7 जोड़ेंगे 112, इसमें 7 जोड़ेंगे 119 डॉट 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 एपी बन गया। अब पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं का नंबर कितना है, ठीक है। तो ये एपी तो बन गया और एन पूछ रहा है कि कितना है। ए दिख रहा है हम लोगों को कि ए बराबर 105 है पहले का पद, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, दूसरा बाद वाला में से पहले वाला के घटा के a2 माइनस a1, a2 है 112 a1 है 105 मतलब कि 7 आया। और इसे भी कॉमन डिफरेंस होता नहीं आएगा जितना का डिविजिबल पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब an वाले फार्मूला में an जो है लास्ट टर्म 994 दिख रहा है, 994 an वाला फॉर्मूला याद होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an है 994, a है 105 प्लस n तो निकालना है और d 7 है, 7 आया है ना यहाँ पे d। अब 994 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 105 n माइनस 1 इंटू 7। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 9 8 7, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 9 5 14 8 1 9 8 1 9, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 7। अब ये n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 889 में ये जो 7 इंटू में है साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 1 जा 1 7 2 जा 4 7 7 जा, तो n बराबर हो जाएगा 127 है, माइनस का 1 उधर चल जाएगा प्लस का 1 128 आंसर, ठीक। फिर से इसको देखिए क्वेश्चन को, 3 अंक की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, 3 अंक की कई गो ऐसी संख्या जो 7 से कटेगी, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमको तो मालूम है कि 100 है, सबसे बड़ी 999 है, लेकिन 7 से विभाज्य तो नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी संख्या 100 में 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको 7 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो आएगा उसको इस 100 में जोड़ देंगे तो 105 मिला सबसे पहला संख्या जो कि 7 से विभाज्य होगा। सबसे बड़ा निकालने का तरीका क्या है कि 999 में 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा जो शेष आएगा उसको डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 994, पहला और अंतिम मालूम चल गया। 7 से डिविजिबल का रूल है तो इसलिए अगला 7 जोड़ देंगे, अगला 7 जोड़ देंगे, ऐसे ही एपी चलते जाएगा। पूछ रहे हैं ऐसा कई गो संख्या है तो एपी वाले पे बिठा देंगे फॉर्मूला पे, ए दिख रहा है, डी निकाल लेंगे, एन लास्ट नंबर दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद है,
इस पे जो पूरा सॉल्व करेंगे तो n का मान 128 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन बोल रहा है 10 और 150 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। क्वेश्चन केवल लैंग्वेज का खेल है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 और 150 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब कितना ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से कटेगा। ठीक है, तो 10 तो नहीं कटेगा, ये पता है, और 10 और 150 के बीच में होना चाहिए। 10 और 150 के बीच में होना चाहिए। तो पहला बात क्लियर है कि 10 नहीं कटेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि 12 है जो कि कटेगा, आसान है तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन ये 150 से कम में कितना कटेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो दोनों को रूल से ही निकालते हैं। तरीका क्या है कि 10 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे आ गया 2, और 4 में 2 माइनस करते हैं, फिर आया 2, और ये 2 को 10 में ऐड कर देते हैं। यही ना तरीका बताए थे स्मॉलर वाला निकालने के लिए। अब AP बन गया 12, 4 से डिविजिबल का है तो 12 4 16 4 20 डॉट डॉट डॉट। अब सबसे बड़ा कितना है, 150 तक लास्ट जाना है, इससे पहले होना चाहिए, बाद नहीं। तो 150 में 148, मतलब कि 4 में जब 150 से डिवाइड किए तो शेष बचा 2। अब 2 को डायरेक्ट इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो 148, मतलब कि इस AP का लास्ट पद 148 है, जो कि 10 और 150 के बीच में भी है और 4 का गुणज भी है, माने 4 से कटने वाला भी है। ठीक है, अब AP में n निकालना है हम कि कोई गो संख्या है, ये दिख रहा है कि 12 है। D निकाल लेंगे हम लोग, कैसे, A2 माइनस A1, A2 है 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। ऐसा हम बताए थे कि जिस चीज का डिविजिबल होगा वही आएगा कॉमन डिफरेंस में। ठीक है, AN भी दिख रहा है 148। AN बराबर फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN के प्लेस पे रखना है 148, A के जगह पे है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू D के जगह पे है 4। 12 ही नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 148 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4, 136, n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 गुना में है, हेने आएगा तो भागा में, साइड चेंज करेगा तो सिंबल भी चेंज हो जाता है। 136 में 4 से जब भागा करेंगे तो 34 आएगा, n बराबर 34 है, माइनस का 1 हेने आया तो प्लस का 1, 35 आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 10 और 150 के बीच में कोई कितना ऐसा संख्या है जो कि 4 के गुणज है, माने कि 4 से कटने वाला है। तो 10 तो नहीं कटेगा, तो हम लोग 10 में 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा। अब इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे। सबसे छोटा संख्या 12 है जो कि 4 से कटेगा और 10 और 150 के बीच में है। और सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए 150 में 4 से भागा देंगे, जो शेष बचेगा उसको डायरेक्ट 150 से घटा देंगे, 148, वो सबसे बड़ा संख्या आ जाएगा। ठीक है, फिर AP वाले फॉर्मूला पे बैठाएंगे AN वाले पे, तो A दिख रहा है, D निकाल देंगे और AN दिख रहा है, लास्ट में दिया है, और इस फॉर्मूला पे बिठाएंगे तो n बराबर 35 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन समाप्त। अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बोल रहा है कि n के किस मान के लिए, क्वेश्चन पढ़ना अगर सीख गए तो मैथ बनाना सीख गए, क्वेश्चन पढ़ के बात करना है, क्वेश्चन से फीलिंग है। n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी ये और ये के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, तो लैंग्वेज फॉर्म में डराने के लिए दिया है, दोनों अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं, दोनों के दोनों AP को। 63 65 67 डॉट 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 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। पूछ रहा है nवें पद बराबर होंगे,
मतलब कि n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। आपको अगर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 63, 65, 67 ये दो दो बढ़ते जा रहा है, मतलब आगे ये बढ़ते जाएगा। और ये 3, 10, 17 ये साथ साथ बढ़ रहा है, मतलब ये तेजी से बढ़ेगा, ये स्लो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन बस ये पूछना चाह रहा है कि ये बढ़ते बढ़ते और ये दोनों बढ़ते बढ़ते कितना नंबर ऑफ टर्न पे पहुंचेगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्न, मतलब उस समय n का वैल्यू कितना रखे कि दोनों का an बराबर है। ठीक है, दोनों AP का an बराबर आना चाहिए, दोनों AP का an बराबर आना चाहिए। बोला है ना n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना कि nवें पद का मान बराबर होगा, दोनों का an बराबर होना चाहिए। दोनों का में n का वैल्यू नहीं दिया है, वो हम लोगों को निकालना है। इस AP के लिए, इस AP के लिए A का वैल्यू है 63, D का वैल्यू है 65 माइनस 63, A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें A का वैल्यू है 3, सबसे पहले जो दिखे, D का वैल्यू है बाद वाला में से पहले वाला, मतलब A2 माइनस A1, 10 माइनस 3, 7। ठीक है, दोनों का A और D निकल गया। हम लोगों को बताना है कि कब n बराबर होगा। दोनों के लिए n का वैल्यू n ही है। ठीक, अब इस पे बिठाकर इक्वल कर देते हैं। इसका an, पहला वाला के an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा वाला का an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं और इसको कैपिटल D से, ताकि पता चले कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। ठीक है, और n दोनों के इक्वल है। ठीक, तो दोनों को स्मॉल a से ही डिनोट किए हैं। देखिए ध्यान से, स्मॉल a का वैल्यू है 63 प्लस n तो नहीं मालूम है, फाइंड करना है। d, स्मॉल d का वैल्यू है 2, कैपिटल A का वैल्यू है 3, n नहीं मालूम है, और कैपिटल D का वैल्यू है 7। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा 63 प्लस ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसको ब्रैकेट के अंदर वाले जितना नंबर ऑफ टर्म्स है सबसे इंटू कराया जाता है। मतलब ब्रैकेट में 2 गो टर्म है, अब बाहर 1 गो है तो दोनों से गुना होगा। जब 2 n से गुना कराएगा तो 2n होगा, और 2 माइनस 1 से गुना कराएगा तो प्लस माइनस माइनस 2। सेम काम इधर साइड भी, 7n से इंटू होगा तो 7n प्लस माइनस माइनस 7, n एक साइड हो जाएगा। इधर 2n है और इधर प्लस में n है, इधर आएगा तो माइनस में n। ठीक, 7 में से 3 ऐसे ही लिख लेना है पहले, 7, 3 माइनस 7, इधर वाला भी अब इस साइड आएगा तो माइनस 63 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए 2n माइनस 7n, 2n में से जब 7n को माइनस करेंगे तो 5n आएगा, और सिंबल किसका, जो बड़ा होगा, 7 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस का सिंबल, इक्वल। प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देते हैं, 3 और 2 5, और माइनस वाले को एक साथ, 63 और 7 70, माइनस में 70, माइनस 5n बराबर 70 में से 5 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 65। सिंबल जो बड़ा हो इसके आगे माइनस है, n बराबर क्या होगा, माइनस 65। ये इनटू में है तो चल जाएगा डिवाइड में, माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 13, तो n बराबर आ गया 13। मतलब 13वां वो पद है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 13वां पद पे पहुंचेगा तो वो दोनों AP का वैल्यू जो है समान आ जाएगा। क्वेश्चन बस लैंग्वेज डिफिकल्ट बनाता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आप क्वेश्चन समझ के आगे बढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें ही बोला था कि इनके किस मान के लिए समानांतर श्रेणी ये और a के nवें पद बराबर होंगे। हम लोग अपने लैंग्वेज में समझने के लिए लिख लेते हैं, ये और ये है, इसका an बराबर होगा, n का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। बाकी तो इसमें a और d देवे किया है, दोनों का a और d हमको मालूम है, n का वैल्यू निकालना है। जब n बराबर हो
दोनों इक्वेशन को इक्वल कराए और इसको सॉल्व करने का प्रयास किए और n का वैल्यू निकाल दिए, n आया 13 और यही हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे हम लोग।